हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की जितनी भी शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है सभी को कवर करेंगे जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लेटेस्ट न्यूज़ है, पीसीएस में जीएस के होंगे 4 पर्चे। यूपीपीएससी ने जारी किया पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा का रूपरेखा। आईएएस के पैटर्न पर होगी प्रश्न पत्र। उत्तर की शब्द सीमा तय। नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या होगी 20। ठीक है, तो यहाँ पर जीएस के 4 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी यूपीसीएस मुख्य परीक्षा 2018 की आईएएस पैटर्न पर कराने के लिए प्रश्न पत्रों में हुए बदलाव की रूपरेखा मंगलवार शाम जारी कर दी गई। मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को इस बार सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्रों के उत्तर वैकल्पिक आधार पर देने के बजाय 4 प्रश्न पत्रों को हल करना होगा। यानी कि जो ओएमआर शीट पर एग्जाम होता था अब वह लिखित होगा। ठीक है, तो उत्तर लिखित देना होगा। नए पाठ्यक्रम के आधार पर हुए प्रश्नों की संख्या और उसके उत्तर की शब्द सीमा भी तय कर दी गई है। ठीक है, तो शब्द सीमा तय की गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीयूपीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार ने बताया कि परीक्षा के अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन में संबंधित पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न पत्र के निर्धारित नए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्रवार प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10 लघु उत्तरीय होंगे और 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर सीमा शब्द जो है 125 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की उत्तर सीमा जो है वह 20 शब्दों में आपको आंसर उसमें देना होगा। अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी और निबंध और वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र पहले की परीक्षाओं की तरह ही होंगे। अभ्यर्थियों को वेबसाइट जो यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जानकारी आपको मिल जाएगी। सचिव जगदीश ने बताया कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पीसीएस 2018 की विज्ञप्ति के साथ ही जारी कर दिया गया। लोक सेवा आयोग ने से होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा की तर्ज पर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में बदलाव यह हुआ है कि अब सामान्य अध्ययन में 2 प्रश्न पत्र और उसके उत्तर वैकल्पिक आधार पर देने की बजाय 4 प्रश्न पत्र दिए गए हैं और उत्तर ओएमआर शीट पर देने की बजाय लिखित देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट पर एग्जाम होता था अब वह आपको लिखित देना होगा और उसमें भी शब्द सीमा तय की गई है। ठीक है, 10 लघु होंगे और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये पीसीएस में जीएस के प्रश्न पत्रों को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है तो वीडियो को लाइक जल्द से जल्द कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पर, प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में खिलवाड़ बनी खेल शिक्षा। सूबे के माध्यमिक स्कूलों में खेल शिक्षा खिलवाड़ बनकर रह गई। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में अनिवार्य विषय के तौर पर इसे पढ़ाए जा रहे हैं जिससे उत्तीर्ण कराना ज़रूरी है, लेकिन अंक नहीं जुड़ते हैं। बस यही से खेल शिक्षा के साथ मजाक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी आपकी माध्यमिक स्कूलों को लेकर। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम की तारीख अभी तय नहीं है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम की तारीख पर अनिश्चितता बरकरार है। परीक्षाओं की कापियाँ तो जांची गई है लेकिन मिलान न होने पर इसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो रही है। 3 करोड़ 20 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होने के बाद अप्रैल के बाद दूसरे पखवाड़े में नतीजा आने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले साल परिणाम में कई गड़बड़ी आने के मद्देनज़र को देखते हुए कदम फूक फूक पर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी कोई भी इसकी निश्चित डेट नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं। ओके, और भी लेटेस्ट न्यूज़ है, मेडिकल कॉलेजों के दरवाजे भारी डॉक्टरों के लिए बंद। तो कुछ खास नहीं है। उर्मी और सुनील बने चैंपियन। केपी ट्रेनिंग बीएड कॉलेजों की मेजर रणजीत सिंह स्पोर्ट्स में आयोजित 63वीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में उर्मी कुमारी और सुनील कुमार चैंपियन रहे 50, 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ में। ओके फ्रेंड्स, तो और भी लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पर आप देख सकते हो। पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी की राह हुई आसान। यूपीपीएससी ने नए पैटर्न को किया स्पष्ट। दूर हुई भ्रम की स्थिति, तो हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, लघु और दीर्घ उत्तरीय होंगे सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र और जिनमें शब्द सीमा तय की गई है। पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अब छात्रों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने राहत प्रदान की है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर इस बार आयोजित होने जा रही पीसीएस मुख्य परीक्षा का पैटर्न को लेकर प्रतियोगी छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति थी, लेकिन आयोग ने मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नए पैटर्न पर होने वाली परीक्षा में किस तरह के कितने सवाल आएंगे। ठीक है, तो इससे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र
अभ्यर्थियों को अब आसान हो गई है। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस मुख्य परीक्षा 17 जून से प्रस्तावित है और अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए तकरीबन 2.5 माह का समय बाकी रह गया है। नए पैटर्न पर होने वाली इस परीक्षा में अब अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्रों की जगह 4 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, तो हमने आपको अपडेट करा ही दिया है पहले ही। और भी लेटेस्ट न्यूज़ है तो वीडियो को फटाफट लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो सीबीएसई 12वीं की फिजिक्स व इकोनॉमिक्स की परीक्षा फिर से नहीं। ठीक है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की 2 विषयों की फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की परीक्षा पुनः कराए जाने को लेकर मंगलवार को एक फर्जी सर्कुलर वायरल हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही बोर्ड ने छात्रों को आगाह किया कि सर्कुलर फर्जी है। यह इस लिहाज से भी फर्जी था कि इस पर पूर्व परीक्षा नियंत्रक के चौधरी के हस्ताक्षर थे, जबकि वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी वायरल हो जाता है। यहाँ पर ईवीवी ने जारी किया विधि की परीक्षाओं का कार्यक्रम, यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलएम की सत्र 2018-19 के सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया। एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर नए और पुराने पाठ्यक्रम परीक्षा 24 अप्रैल से 3 मई तक सुबह 8 से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। नियम बदलने से कई छात्र फेल। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में हताश छात्रों ने कुलपति से मांगी राहत। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ में हमने आपको सभी अपडेट करा दिया है और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी किसको 138 केंद्रों पर 1.40 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। लखनऊ से सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। तो ये आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ हमने आपको अपडेट करा दिया और कुछ खास नहीं है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से डेली शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।